अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संज्ञा के विकारों में लिंग के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आप पिछले कुछ भाग में शब्दों के दो भेद विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं और यह भी जानते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप सदा एक सा रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कुछ शब्दों में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, इन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में परिवर्तन 3 कारणों से होता है: लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। इसे हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। बालक प्रतिदिन पढ़ता है, बालिका प्रतिदिन पढ़ती है। यहाँ पर विकारक तत्व लिंग है, जिसके अनुसार बालक शब्द का परिवर्तित रूप बालिका है। बालक ने प्रतिदिन पढ़ा, बालकों ने प्रतिदिन पढ़ा। यहाँ विकारक तत्व वचन है, जहाँ पर बालक का बहुवचन रूप बालकों है। बालक ने प्रतिदिन पाठ पढ़ा, बालक को प्रतिदिन पाठ पढ़ाया गया। यहाँ विकारक तत्व कारक है। इन वाक्यों में संज्ञा शब्द बालक के विभिन्न रूप बन गए हैं। ये परिवर्तन या विकार विशेष रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो संज्ञा, इसके कुछ उदाहरण हैं: लड़का, लड़के, लड़की, लड़कों, लड़कियां आदि। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं: यह, इसे, इसकी, इसने, इसको आदि। विशेषण: बुरा, बुरे, बुरी, अच्छा, अच्छे, अच्छी आदि। ठीक इसी प्रकार क्रिया के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे हंस, हंसना, हंसा, हंसेगी, हंसो, हंसी आदि। आइए अब हम जानते हैं कि लिंग का अर्थ क्या है। लिंग शब्द अंग्रेजी शब्द जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह, निशान या पहचान का साधन होता है। यह पहचान शब्दों द्वारा स्त्री जाति के रूप में या पुरुष जाति के रूप में की जाती है। तो इस आधार पर हम देखें, लिंग की परिभाषा इस प्रकार होगी: संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राजा, पहाड़, मोर, पति, भाई आदि। और स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे रानी, पहाड़ी, मोरनी, पत्नी या बहन आदि। कुछ व्याकरणाचार्य ने लिंग निर्णय के कुछ नियम भी बताए हैं, लेकिन सभी में अपवाद भी है। फिर भी लिंग निर्णय के कुछ नियम हम देखते हैं, जो इस प्रकार है: जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो वे पुल्लिंग होते हैं, और जब स्त्रीलिंग का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होती है। जैसे शेर, मोर, हाथी ये पुल्लिंग शब्द है। शेरनी, मोरनी, हथनी ये स्त्रीलिंग है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराती है तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाती है, जैसे खटमल, खरगोश, मच्छर, भालू, उल्लू। ये ऐसे शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करें तो वे नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं, जैसे कोयल, चील, तितली, छिपकली आदि। यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें देखें तो प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है
या स्त्रीलिंग बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। सजीव या प्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण सरलता पूर्वक हो जाता है, जबकि निर्जीव या अप्राणीवाचक वस्तुओं का लिंग निर्धारण व्याकरण दृष्टि से किया जाता है। प्राणीवाचक पदार्थ अथवा जोड़े वाले शब्दों में लिंग की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है, जैसे देव का देवी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। तो कुछ अप्राणीवाचक या निर्जीव पदार्थों में कई जगह जोड़े जैसे व्यवहार देखे गए हैं, जैसे नगर का नगरी, नद का नदी, छड़ का छड़ी। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। नित्य पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में दर्शाने के लिए उनके आगे या उनसे पूर्व मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे खटमल से पूर्व यदि हम मादा जोड़ दें तो ये शब्द हो जाएगा मादा खटमल। ठीक ऐसे ही मादा खरगोश, मादा मच्छर आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों से पूर्व नर शब्द लगाकर हम उनका पुल्लिंग रूप बना सकते हैं। जैसे कोयल से पूर्व यदि हम नर लगाते हैं तो ये हो जाता है नर कोयल, नर मछली, नर तितली आदि। अब हम देखेंगे लिंग की पहचान किस प्रकार की जाए। लिंग ज्ञान के लिए सबसे उचित तरीका यदि देखा जाए तो वाक्य प्रयोग द्वारा निरंतर अभ्यास करने से हम लिंग को पहचान सकते हैं। जब वाक्य में प्रयोग कर दें तो शब्दों का लिंग स्पष्ट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मेरी पुस्तक फट गई है, मेरा पुस्तक फट गया है। इन वाक्यों को पढ़ते ही पता चलता है कि पहला वाक्य शुद्ध है और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही कई उदाहरण होंगे जिनको हम यदि वाक्यों में प्रयोग करें तो आसानी से उसका लिंग भी स्पष्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान या पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल। दिनों के नाम देखें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। देशों के नाम भारत, जापान, रूस, अमेरिका। धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, पीतल। नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, केतु। महीनों के नाम जनवरी, मार्च, सावन, भादो। द्रवों के नाम देखें तो यह भी पानी, तेल, दूध, पेट्रोल। पेड़ों के नाम भी केला, पपीता, पीपल, आम। महासागरों के नाम देखें तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब, अटलांटिक। समय के कुछ जो नाम है ये भी देखते हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, पल। अनाज के नाम गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा। रत्नों के नाम देखें तो हीरा, मोती, नीलम, मूंगा। फूलों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, गेंदा, कमल, गुलाब, मोगरा आदि। इनमें कहीं कहीं अपवाद है, अन्यथा ये सारे ही पुल्लिंग शब्द है। ठीक ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों की भी पहचान है। जैसे भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए है हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, अरबी। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक ऐसे ही नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती। तारीख और तिथियों के नाम देखें तो वह भी स्त्रीलिंग है, पहली, दूसरी, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी इत्यादि। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, रेवती, चित्रा, भरणी। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल। आहारों के नाम देखें, आहार अर्थात भोजन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। आभूषण और वस्त्रों के नाम भी यदि देखें तो यह भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही है, जैसे साड़ी, चुन्नी, कमीज, पगड़ी। मसालों के नाम लौंग, इलायची, हल्दी,
मिर्ची। राशियों के नाम देखें तो राशियों के नाम भी मीन, तुला, सिंह, मेष, ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में ही आते हैं। अब हम देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से नियम हैं। जैसे अ को आ करके पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे छात्र, छात्रा, सुत, सुता, अध्यक्ष, अध्यक्षा, महोदय, महोदया, शिष्य, शिष्या। अ को ई करके भी स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे पुत्र, पुत्री, नाना, नानी, चाचा, चाची, दास, दासी, नर, नारी। आ को इया करके चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया। शब्द के अंत में इन जोड़ करके भी पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे सुनार, सुनारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, नाग, नागिन। शब्द के अंत में आइन जोड़ करके भी स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे ठाकुर, ठाकुराइन, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन। अक को इका बनाकर नायक, नायिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। शब्द के अंत में नी जोड़ करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी, चोर, चोरनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी। शब्द के अंत में आनी जोड़ करके भी स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, क्षत्रिय, छत्राणी, सेठ, सेठानी। वान को वती करके भी, जैसे रूपवान, रूपवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, गुणवान, गुणवती, धैर्यवान, धैर्यवती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती। मान को मति करके भी शब्दों का रूप परिवर्तित किया जाता है। श्रीमान, श्रीमती, शक्तिमान, शक्तिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। ई के स्थान पर इनी करके भी स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी, अधिकारी, अधिकारिणी। ता के स्थान पर त्री लगा करके भी कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, दाता, दात्री, विधाता, विधात्री। ये सब पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण हुआ है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप पुल्लिंग रूप से बिल्कुल भिन्न होता है। इनके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वर, वधू, ससुर, सास, राजा, रानी, भाई, बहन, बैल, गाय, मर्द, औरत, विद्वान, विदुषी, कवि, कवित्री, वीर, वीरांगना, बेटा, बहू, पति, पत्नी, युवक, युवती, सम्राट, सम्राज्ञी, विधुर, विधवा, नर, मादा। तो ये तो थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।